दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहो क्योंकि ये कहानी तुम्हारे दिल की धड़कनों को मोहब्बत की लय में बदल देगी। 100 साल पुराना जिन्न जो चांदनीवाड़ा के रहस्यमय कुएं में रहता था, उसे एक इंसानी लड़की से ऐसी दीवानी मोहब्बत हो गई कि उसने अपनी सदियों पुरानी दुनिया को छोड़ दिया। लेकिन क्या ये मोहब्बत दोनों की जिंदगी को चांदनी रातों की तरह रोशन करेगी या उनके दिल एक ऐसी अंधेरी गहराई में खो जाएंगे जहां से लौटना नामुमकिन होगा? ये कहानी चांदनीवाड़ा नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां एक सुंदर लड़की माहिन रहती थी। माहिन की खूबसूरती ऐसी थी कि गांव वाले उसे चांद का टुकड़ा कहते थे। उसकी गहरी काली आंखें, लंबे काले बाल और मासूम मुस्कान हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। जब वह चलती थी तो उसके बाल हवा में लहराते और उसकी आंखों की चमक रात के आसमान में टिमटिमाते तारों जैसी लगती थी। लेकिन उसकी सुंदरता से ज्यादा उसकी नेक दिली और सादगी लोगों के दिलों को छू जाती थी। गांव के बड़े बड़े परिवार उसे अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन माहिन के माता पिता, जो बहुत सीधे सादे लोग थे, चाहते थे कि उसकी शादी किसी नेक दिल इंसान से हो, न कि सिर्फ किसी अमीर आदमी से। माहिन की एक बड़ी बहन थी, राबिया, जो उसे बहुत जलती थी क्योंकि जितने भी रिश्ते घर आते वो माहिन के लिए होते। राबिया को लगता था कि माहिन की वजह से उसकी शादी में देर हो रही है। वह अक्सर माहिन पर गुस्सा निकालती, उसे सारे घर के काम करवाती और ताने मारती कि तेरी खूबसूरती की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। माहिन उसकी बदतमीजी पर चुप रहती क्योंकि वह घर में शांति चाहती थी, लेकिन उसके दिल में एक उदासी बढ़ती जा रही थी और वह अक्सर अकेले में रोती थी। एक दिन माहिन गांव के पास एक पुराने कुएं पर पानी भरने गई। वह कुआं गांव से थोड़ा दूर एक सुनसान जगह पर था, जहां बड़े बड़े पेड़ों की छांव थी और छोटे छोटे फूलों की खुशबू हवा में फैली रहती थी। कुएं के पास एक पत्थर की चट्टान थी, जहां माहिन बैठकर अक्सर अपने दिल की बातें खुद से करती थी। उसी दिन जब वह पानी भर रही थी, कुछ गांव के लड़कों ने उसे देख लिया और उसकी सुंदरता की बातें करने लगे। वे कह रहे थे, माहिन को देखना जन्नत की सैर जैसा है, काश वह हम में से किसी की बीवी बन जाए। उनकी बातें उसी कुएं में रहने वाले एक जिन सहेल ने सुन ली। सहेल एक बहुत पुराना जिन था जो सदियों से उस कुएं में रहता था। उसकी बस्ती एक रहस्यमय जगह थी, जहां नीली और हरी रोशनी फैली रहती थी और हवा में अजीब सी संगीत की धुन गूंजती रहती थी। सहेल की बस्ती के जिन्नात बहुत ताकतवर थे, लेकिन उनका एक सख्त नियम था, कोई जिन इंसान से प्यार नहीं कर सकता। माहिन की सुंदरता और उदासी ने सहेल के दिल को छू लिया। उसने इंसान का रूप अपनाया, काली आंखें, गेहुआ रंग, आकर्षक मुस्कान, सफेद शलवार कमीज और आवाज में मधुरता। वह गांव में आया और माहिन को कुएं के पास देख लिया। जब उसने माहिन से कहा, मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा नाम सहेल है, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? माहिन उसकी मीठी आवाज से प्रभावित हुई और दोनों बातें करने लगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई और वह प्यार में बदल गई। एक शाम जब चांदनी रात थी, सहेल और माहिन कुएं के पास बैठे थे। माहिन ने अपना सिर सहेल के कंधे पर रखा और सहेल ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, माहिन, तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। माहिन शर्मा गई। एक रात सहेल ने कहा, माहिन, क्या मैं तुम्हें अपनी असली शक्ल दिखाऊं? माहिन ने मुस्कुराकर कहा, तुम जैसे भी हो, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। सहेल ने अपनी जिन की असली शक्ल अपनाई। उसकी त्वचा नीली रोशनी में चमक रही थी, उसकी आंखें सोने जैसी और बाल धुएं की तरह हवा में तैर रहे थे। लेकिन माहिन डरी नहीं। उसने उसका हाथ थामा और कहा, तुम ऐसे भी बहुत सुंदर हो सहेल। सहेल ने माहिन को अपनी बाहों में उठाया और दोनों आसमान में उड़ गए। तारों की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी और माहिन ने कहा, तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। लेकिन राबिया को यह सब पता चल गया। जलन में उसने गांव में अफवाह फैला दी कि माहिन एक अजनबी से मिलती है। गांव वालों ने उसके माँ बाप पर दबाव डाला और उन्होंने माहिन की शादी एक बूढ़े अमीर व्यापारी से तय कर दी। माहिन ने सहेल से रोते हुए कहा, मैं तुमसे बिछड़ नहीं सकती। तब सहेल ने कहा, मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ, मैं एक जिन हूँ 700 साल पुराना। माहिन ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी मोहब्बत तुमसे है। सहेल ने अपनी दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। उसकी बस्ती वालों ने कहा कि अगर वह अपनी सारी शक्तियां छोड़ दे और इंसान बन जाए, तभी वह शादी कर सकता है। सहेल ने अपनी रहस्यमयी दुनिया को अलविदा कहा और इंसान बन गया। सहेल और माहिन की शादी हो गई। राबिया ने एक बार फिर साजिश रची, लेकिन गांव वालों ने सहेल को बचा लिया और राबिया को माफी मांगनी पड़ी। शादी की रात सहेल ने माहिन को अपनी बाहों में उठाया और कहा, तुम मेरी जिंदगी का चांद हो। माहिन ने कहा, और तुम मेरी रोशनी हो।